आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक नए मायाजाल को एक्सपोज करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये सुने। These are addictive, right? Twitter, Facebook, Instagram, these are weaponized. You have social statisticians and scientists and researchers and people in lab coats, literally best minds of our generation, figuring out how to addict you to the news. Yes. And if you fall for it, if you get addicted, your brain will get destroyed. नवल रविकांत जी क्लियरली ये बता रहे हैं कि जितने भी अमीर और पावरफुल लोग हैं वो अपनी बड़ी से बड़ी रिसर्च टीम खड़ी करके इस कोशिश में लगे हैं कैसे आम लोग का दिमाग को हैक करके उनको अपने प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट का एडिक्टेड बनाया जा सके ताकि उनकी कंपनी हर रोज एक मोटा प्रॉफिट कमा सके। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है क्या वाकई इंसानी दिमाग को हैक किया जा सकता है, या फिर हमारे दिमाग को हैक करके आखिर किसका फायदा होगा, या फिर वो कौन लोग हैं जो हमारे दिमाग को हैक करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। अगर वाकई में पॉसिबल है कि हमारे दिमाग को हैक किया जा सकता है तो हमने खुद को इस मायाजाल से बाहर कैसे निकालना है, वो कौन से तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी मायाजाल से पर्दा उठाने वाले हैं, वो भी 100% साइंटिफिक प्रूफ के साथ, जिनकी लिंक्स एंड डिटेल्स मैं खुद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद जाके उनको वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इनामुल हक और मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा दिमाग एक रिवॉर्ड सिस्टम के ऊपर काम करता है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे दिमाग को प्लेयर मिले, उस प्लेयर की लालच में हम सब लोग उस काम को बार बार करते हैं ताकि हमारे दिमाग को वो प्लेयर बार बार मिलता रहे। अब जैसे हम सब लोग खाना खाते हैं और जब से ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं तब से हम सब लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग को पता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे दिमाग को खुशी मिलती है। अब इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी डार्क साइड है। अब जैसे हम सब लोग एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम में हम सब लोगों को क्लियरली पता होता है कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हमें उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ज़्यादा मार्क्स की लालच में हम सब लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे दिमाग को वो प्लेयर मिल सके। अगर उसी एग्जाम में आप कोई बंदा आके सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा देता है या फिर आप कोई आंसर शीट प्रोवाइड कर देता है जिसकी हेल्प से आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, कि आप दोबारा नेक्स्ट एग्जाम के लिए मेहनत करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। आपका दिमाग आपको दोबारा उस काम के लिए कभी भी मोटिवेट नहीं करेगा क्योंकि उसे तो बहुत ज़्यादा प्लेयर, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है बगैर किसी मेहनत के, बगैर कुछ किए। हमारे दिमाग को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता काम ठीक है या गलत, उसे तो बहुत ज़्यादा प्लेयर मिलना चाहिए। ऐसा गंदा काम करके आप बहुत ज़्यादा नंबर तो ले सकते हो, लेकिन आप ज़िंदगी में कभी ग्रो नहीं कर सकते। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑन द पेपर बहुत ज़्यादा जीनियस कहलाओगे, लेकिन रियल लाइफ में आप बिल्कुल ज़ीरो। अब मजे की बात तो यह है कि अमीर और पावरफुल लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक इंसान सिर्फ उस काम के लिए मेहनत करता है जिस काम में उसको खुशी मिल रही हो, उसको मजा आ रहा हो। इसीलिए तो उन्होंने ऐसे ऐसे सिस्टम्स तैयार किए हैं कि जो खुशी लोगों को काफी अर्से के बाद मिलती थी, आज वही खुशी सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 सेकंड की वीडियो देख के मिल जाती है। जिससे होता पता है क्या है, इंसान अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता, अपने आप के ऊपर काम नहीं करता और खुद को ग्रो करने के बारे में सोचते ही नहीं है और सारी जिंदगी सिस्टम और मैट्रिक्स में कैद होकर रह जाता है और अमीर और पावरफुल लोगों की गुलामी करता है। इसी प्रिंसिपल को नजर में रख के ये सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया है और जानबूझ के इनको फ्री रखा गया है ताकि सारे के सारे लोग अपना सारा का सारा टाइम बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे, सारा का सारा दिन अलग अलग वीडियोस देखते रहें और उनका दिमाग उनको बहुत बड़ी तादाद में डोपामिन के मजे देता रहे। उनका ये प्लान इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ कि आज लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को जिम में मेहनत करते हुए देखते हैं और बड़े बड़े स्टॉक इन्वेस्टर्स को अपनी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हुए देखते हैं। उनको लगता है कि उनकी लाइफ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी चीज़ें देख रहे हैं। इन सब चीज़ों को सुनकर उनका दिमाग उनको सक्सेस वाली फीलिंग तो दे सकता है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ भी उनमें तब्दीली नहीं आती। इसकी वजह यह है कि उनको सक्सेस वाला वहम हो चुका है। ये लोग बड़े बड़े स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को सुनकर जान तो लेते हैं कि बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, अमीर कैसे बनना है, लेकिन कभी भी अपने आप के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर वो अपने आप के ऊपर अप्लाई करेंगे उन्हें 2 से 3 साल मेहनत करना पड़ेगी, अपनी ऐसी तैसी करवाना पड़ेगी, फिर जाके उन्हें थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा प्लेयर मिलेगा। जबकि ये लोग वही मज़ा सिर्फ और सिर्फ 3-4 सेकंड की वीडियो देखकर एक्सप्रेस कर सकते हैं और सक्सेसफुल वाली फीलिंग्स ले सकते हैं। हमारे दिमाग को तो सिर्फ रिवार्ड मिलने से मतलब है, चाहे वो 2-3 साल सख्त मेहनत करके मिले या फिर 3-4 सेकंड की वीडियो देखकर मिले, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता काम ठीक है या गलत, उसे तो बस मजा आना चाहिए।
हमारे दिमाग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी मेंटल हेल्थ डैमेज हो रही है, हमारी फिजिकल हेल्थ डैमेज हो रही है, उसे तो बस मजा आना चाहिए। अब कोई इंसान सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, फहाश वीडियोस देखता है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है और सारी जिंदगी अमीर और पावरफुल लोगों का गुलाम बन के रह जाता है। वो उसे कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों के ऊपर नचाते हैं, जिसे हम सब लोग ओवर स्टिमुलेशन या माया जाल कहते हैं। अब मजे की बात तो यह है कि इन लोगों को पता सब कुछ होता है, नॉलेज के मामले में ये बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसकी वजह यह है कि ये सब लोग सिस्टम और मैट्रिक्स में कैद हो जाते हैं और ओवर स्टिमुलेशन की माया जाल की वजह से इनको एक्शन लेने में और मेहनत करने में मजा ही नहीं आता। ये बात मैंने नहीं, बहुत बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स में बताई गई है। रिसर्चर्स बताते हैं कि जब भी आप लोग पिज्जा, बर्गर्स वगैरह या फिर फास्ट फूड खाते हो तो आपके दिमाग में डोपामिन की मिकदार 100% बढ़ जाती है। अब ये डोपामिन एक हार्मोन है जो इंसानी दिमाग में खारिज किया जाता है, जिसके मकसद इंसानी दिमाग को सुकून देना। अगर आप लोग स्मोक वगैरह करते हो तो इस डोपामिन की मिकदार 200% तक बढ़ जाती है, और वही अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो या फिर फहाश वीडियोस देखते हो तो आपके दिमाग में डोपामिन का सैलाब आ जाता है। डोपामिन की मिकदार 250 गुना ज्यादा हो जाती है। अब सोचने की बात तो यह है कि मामूली मोबाइल दिखाई देने वाली चीजें हमारे दिमाग को किस कदर डैमेज कर रही हैं। डोपामिन की इतनी ज्यादा मिकदार हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज कर देती है। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का सामने वाला हिस्सा है, जिसका काम हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शंस को मैनेज करना है। यही वजह है कि ये कुछ चालाक लोग और अमीर और पावरफुल लोग हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज करने में लगे हुए हैं, जिससे आम लोग अपने सेल्फ कंट्रोल, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी विल पावर और अपने इमोशंस को मैनेज करने की एबिलिटी खत्म कर देते हैं। जिससे होता पता है क्या है, अगर आप इन लोगों को अमीर बनने का रोड मैप भी लिख के दे दो ना तो ये कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। आज यही प्रॉब्लम सबके साथ है, लोगों को पता सब कुछ है लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते और सारी जिंदगी अमीर और पावरफुल लोगों की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन के गुलाम बन जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमारे दिमाग को हैक करके आखिर किसका फायदा होगा और हमारे दिमाग को हैक करना कौन चाहेगा। तो मेरे प्यारे भाई, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि एक दिमागी तौर पे मजबूत इंसान अपना सारा का सारा फोकस अपने गोल्स और लाइफ पर करता है। ये कंपनियां उस जितनी चाहे मर्जी एडवर्टाइजमेंट, जितने चाहे मर्जी नोटिफिकेशन भेज दें, वो अंधाधुंध जाके उनके प्रोडक्ट्स और उनके प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, एक दिमागी तौर पर कमजोर इंसान अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर बर्बाद करने के लिए तैयार रहता है। उसे कंपनियां कुछ भी दिखा के कुछ भी बेच देती हैं और ऐसे लोगों को जैसे चाहे वैसे अपनी उंगलियों के ऊपर नचा सकती हैं और उनसे अपनी तिजोरियां भर सकती हैं, क्योंकि ये लोग अपना सारा का सारा दिन बगैर सोचे समझे इन सोशल मीडिया पर बर्बाद करने के लिए तैयार रहते हैं, जिसकी वजह से इन कंपनीज के मालकान को हर रोज बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट होता है। आप खुद देख सकते हैं कि इनकी कंपनीज के शेयर हर रोज आसमान छू जाते हैं और कमजोर और आम लोग इनके गुलाम बन जाते हैं। और ये कंपनियां सारा फोकस इंसानी दिमाग को हैक करने पे इसीलिए लगाती हैं कि उनको अपने प्रोडक्ट्स का एडिक्टिव बनाया जा सके। ये बात मैंने नहीं बल्कि फेसबुक के साबका रहे वाइस प्रेसिडेंट ने की है। यही वजह है कि एप्पल के सीईओ अपने बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देते। मतलब ये है कि आज भी पुराने वक्तों की तरह बहुत बड़े बड़े साइंसदान पैदा तो होते हैं लेकिन कुछ अमीर और पावरफुल लोगों के गुलाम बन जाते हैं और सारी जिंदगी उनके बिजनेस को ग्रो करने में उनकी हेल्प करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस मायाजाल से बाहर कैसे निकलें। इस मायाजाल से फौरी तौर पे बाहर निकलने के लिए आपको डोपामिन डिटॉक्स का यूज करना पड़ेगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपने 24 से 72 घंटों के लिए उन सब चीजों से दूर रहना जो आपको प्लेयर देती हैं, लाइक म्यूजिक, फास्ट फूड, गंदी वीडियोस, सोशल मीडिया एक्स्ट्रा। जिससे होगा ये कि आपके दिमाग में डोपामिन का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आपका दिमाग खुद को रीवायर करना शुरू कर देगा। डोपामिन के लेवल को कम करने के लिए डोपामिन डिटॉक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद आपको एंजॉय करने के लिए मोबाइल, टीवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद की कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर दोगे। इस फर्स्ट के बाद आप खुद देखोगे कि आप किस चीज के ऊपर फोकस करते हो। आपका खुद ब खुद दिल करेगा कि आप उसके ऊपर मेहनत करो, आप उसके ऊपर काम करो, आप उसके ऊपर रिसर्च करो। ये बात मैंने नहीं बल्कि साइंस ने खुद बताई है। इसी की बेस पे 75 डेज हार्ड चैलेंज को बनाया गया था। अब लोगों ने पता नहीं इसके क्या क्या मतलब निकाल लिए हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज है। 75 डेज चैलेंज को अडॉप्ट करने के बाद आप खुद को फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग बना सकते हो।